देखिए, अरे नहीं, मैं नहीं कह हाँ, रहा इसमें कोई मसला है, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन ये आइडिया आपसे लिया है उन्होंने नहीं अब नहीं तो। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया अली भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये करेक्ट करेक्ट बात नहीं है, कण कण में भगवान है, ये बात गलत है। मैं इसको अब बताऊंगा अभी क्यों गलत है। बताएं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जहां हम रोजे की बात कर रहे हैं, जुडाइज्म में आपको मिलेगा कि वहां पर उनका गॉड जो है उनको कह रहा है, बुक ऑफ जोएल चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 12 में, कि तुम मेरे पास लौटो पूरे दिल के साथ, रोजे रखते हुए और रोते हुए, यानी कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। यानी कि जब तुम रोजा रखो तो तुम आंसू बहाओ, प्रायश्चित करो, कोई काम धंधा मत करो। ये कह रहा है जुडाइज्म में। और क्रिश्चियनिटी के गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के चैप्टर नंबर 6 की वर्स नंबर 16 में लिखा हुआ है कि जब तुम फास्टिंग करो तो तुम उदास मत रहो मुनाफिकों की तरह, जैसे मुनाफिक उदास रहते हैं, रोते रहते हैं। तो सर, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में ही डिफरेंस है रोजे रखने के तरीके में। तो फिर ये मुसलमान किसके तरीके पे रोजे रखेंगे, पिछले कौम के, यहूदी के कि क्रिश्चियन के? उदास रहेंगे, प्रायश्चित करेंगे, काम धंधा नहीं करेंगे, कि खुश रहेंगे 40 दिन और 40 रात के रोजे रख करके? ये बहुत बड़ा सवाल है सर, मेजर सवाल है ये। और अब जो आप बात कर रहे हैं कि कण-कण में भगवान है, तो देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज के बारे में हर एक आदमी को सब कुछ पता हो। सनातन के हिंदुइज्म के किसी शास्त्र में, किसी वेद में, गीता में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि कण-कण में भगवान है। कहीं नहीं लिखा हुआ। ये लोगों ने अपने तरीके से लोगों को समझाने के लिए बातें बनाई, क्योंकि गीता के अंदर यह जरूर कहा गया है कि जितनी भी सृष्टि है वो सारी की सारी इल्यूजन है। माया बोलते हैं उसको हिंदी में, इल्यूजन। और ये सब मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। यानी कि इसमें जो कोई एक प्राइम लॉर्ड है, सुप्रीम लॉर्ड है, वो कह रहा है कि मैंने ही ये सारा इल्यूजन क्रिएट किया है। तो गॉड भला इल्यूजन में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि एक इंसान इल्यूजन में हो सकता है? नहीं। लेकिन एक इंसान को इल्यूजन हो सकता है और होता है। ठीक उसी तरीके से भगवान कण कण में नहीं है, मगर कण कण भगवान में है। ये है सर राइट थियरी अली भाई। ये गलत है कण कण में भगवान है। सही है कि कण कण यानी कि हर एक चीज भगवान में है। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी ट्राई की जवाब देने की, दे भी दिया, वो ये भी चुरा लेंगे। जी नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने वही बताया है जो शास्त्र सम्मत है, यानी कि जो किताबों में लिखा हुआ है सनातन की, और जो मैंने मैं पढ़ा कह है रहा सर। हूँ आपने उनको एक और आइडिया दे दिया, अभी थोड़े दिनों में ये लॉजिक भी आने वाली है सामने, अब आप देखिए। नहीं आने वाली सर, नहीं नहीं ला सकते। पता है क्यों? क्योंकि मुफ्ती डोरीमन पहले ही बोल चुका है कि स्पेस और यूनिवर्स जो है टाइम के साथ एग्जिस्ट करता है। अल्लाह टाइम से बाहर है, वो नहीं है इसमें। उसके लेकिन खुश होने वाला लम्हा अलग है और उसके गम में होने, मतलब उसके गुस्सा होने वाला लम्हा अलग है। जी, एक लम्हे में वो और फिर खुश भी और वो गुस्सा और फिर दोनों भी वो नहीं रह लम्हों से सकता। बाहर है। सर ये तो छोटी बात हो गई अली भाई, ये तो खैर लॉजिक की बात है। लेकिन इसके बावजूद वो टाइम से बाहर है, जबकि मोहम्मद की हदीस नहीं, हदीस कुदसी है। यानी कि अल्लाह का कौल मोहम्मद बयान कर रहा है, कह रहा है कि और खुदा कहता है कि आदम के बेटे ने मुझे गाली दी, मुझे बुरा कहा, क्योंकि उसने उसने जमाने को बुरा कहा, वक्त को बुरा कहा, जबकि जमाना और वक्त तो मैं ही हूं। खुद कह रहे हैं अल्लाह हदीस कुदसी में कि भाई मैं ही वक्त हूं। तो जब अल्लाह खुद ही वक्त है तो भाई वक्त से बाहर कहां है डंगर डोरीमोन? ये मैंने आज से 2 साल पहले इसको टास्क दिया था डोरीमोन को, आज तक इसने इसका मेरे को जो है ना रेस्पॉन्ड वीडियो नहीं बनाया, जवाब नहीं दिया आज तक इसने किसी भी स्ट्रीम में उस बात का। गोल कर गया। जी बात करें आप लोग, मेरी बात हो गई। हाँ, तो ये समीर भाई, इस्लाम तो ऐसा ही एक च्युइंगम की तरह है। आप इसको जितना चबाएंगे जितना चबाएंगे तो सॉरी आपकी आवाज चली गई, तो हवाई क्या कह रहे हैं? हाँ, यही मैं बोल रहा था कि इस्लाम तो एक च्युइंगम की तरह है, जितना इसको चबाते जाएंगे इस्लाम का बबल जो है ना बनता जाएगा और फूटता जाएगा, बनता जाएगा फूटता जाएगा। ये है। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्या है, साहिरा असलम साहिबा, एक हमारी प्यारी बहन कमेंट सेक्शन में है, वो लिख रही हैं, क्यों तुम्हारा वो विष्णु ही तो बोलता है कि वो कण कण में है। तो साहिरा जी, आपके घर आके बोल के गए हैं क्या कि मैं कण कण में हूं? आपने कहां सुना विष्णु को कहते हुए कि वो कण कण में है? एनी रेफरेंस, एनी प्रूफ?
क्योंकि बिना प्रूफ की बात, बिना दलील की, बिना दलील का दावा गलत होता है। डू यू हैव एनी प्रूफ कि विष्णु ने बोला है कि मैं कनकर में हूं? आप लोगों को बड़ा मजा आता है ना दूसरों के कॉन्सेप्ट पे, दूसरों के धर्म पर, दूसरों के मजहब पे बात करने में, हाँ हाँ, बड़ा इल्जाम मजा आता लगाने है, में, सवाल बड़ा मजा उठाने आता में। लेकिन जब आपसे आपके अकीदे के मुताबिक सवाल पूछा जाए तो फिर आपकी जबानें सिल जाती हैं, फिर आप भाग जाते हैं। टीवी सीरियल, लो जी ये है रेफरेंस, टीवी सीरियल। ओ भाई मेरे, सॉरी ओ बहन मेरी, हमारे भारत के अंदर जितना झूठ, जितना पाखंड, जितना आडंबर, जितना ड्रामेबाजी इन टीवी सीरियल वालों ने की है ना सनातन धर्म के स्क्रिप्चर के नाम पर, उसकी अगर सिर्फ 1% इस्लामिक स्क्रिप्चर पे की होती ना, तो ना तो प्रोड्यूसर की गर्दन उसके कंधे पे रहती, ना डायरेक्टर की रहती और ना एक्टर की रहती। ये सनातनी ही है जो इनके अंदर इतना टॉलरेंस लेवल है कि इनके भगवान को कोई भी आकर के छाती में लात मार देता है, वो दिखाते हैं उसको। इनके भगवान को कोई भी शराब दे देता है, वो खुश होते हैं, दिखाते हैं इसको। अगर आपके मोहम्मद को किसी ने यह भी कह दिया ना कि तू एक झूठा शख्स है, तो आपके मोहम्मद ने उसको टुकड़े करवा दिया। ये टॉलरेंस लेवल सिर्फ सनातनियों में ही है कि आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, कोई आपकी गर्दन नहीं काटेगा। तो सीरियल को छोड़ो भैया, सीरियल ने जितना बेड़ा गर्क किया है ना हमारे देश का, और यहाँ के हिस्टोरियन ने, सो कॉल्ड हिस्टोरियन ने जो हिस्ट्री लिखी है ना हमारे इंडिया की, मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूं। और अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आप समझ पाएंगे। सर आज की तारीख में 95% चाइनीज को यह पता ही नहीं होगा कि 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ है अंग्रेजों से, उसके 2 साल के बाद चाइना आजाद हुआ है अली भाई, जापान से। जापान का कब्जा था चाइना के ऊपर, जैसे हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का कब्जा था। लेकिन आज चाइना की पॉपुलेशन को, यंग जनरेशन को, 90% को यह पता ही नहीं है कि चाइना कभी गुलाम भी था। इवन दुनिया को नहीं पता। इसका कारण पता है क्या है सर? उन्होंने जापान के एक एक सिंबल को अपने मुल्क से मिटा डाला, एक एक जगह को, एक एक निशान को खत्म कर दिया। जो भी जापानीज लैंग्वेज में जो भी डॉक्यूमेंट थे सबको खत्म किया, जो भी रोड्स थे उनके नाम पे वो खत्म किए, जो कि उनकी बिल्डिंग्स थी वो खत्म किए। और उन्होंने अपनी पूरी स्कूल के बच्चों के सिलेबस से वो पूरा चैप्टर ही हटा डाला जिसमें लिखा हुआ था कि वो जापान का कभी गुलाम था और जापानी ने वहां पे क्या किया। हालांकि उन्होंने जुल्म किया उनके ऊपर, उन्होंने उनको उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, लेकिन उन्होंने इसको बखान करके किताबों में, हिस्ट्री में डाल करके लोगों को ये नहीं कहा कि देखो कितना जुल्म किया जापानियों ने तुम्हारे ऊपर। उन्होंने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। और ये एक हमारा देश है इंडिया, जो इतना महान है कि आज भी दिल्ली के पार्लियामेंट के आसपास और पीएम ऑफिस के पास और पीएम के घर के पास चारों तरफ जो है ना, रोडों के नाम अकबर रोड, हुमायूं रोड, जहांगीर रोड, ये सब बना करके बैठे हुए हैं, लुटेरों के नाम रख करके बैठे हुए हैं। ठीक है। और आज भी हिस्ट्री में वही पढ़ाया जा रहा है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया, महाराणा प्रताप जंगल में जाकर के छुप गया, घास की रोटी बना करके उसने खाई। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कि अपनी गुलामी को ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं, किताबों में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको दिमागी तौर पर अपंग और ज़ॉम्बी बनाते हैं। सर दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए सर इंडिया आज वहां है जहां आज है, और इसीलिए चाइना वहां है जहां शायद इंडिया आज से 100 साल बाद भी नहीं होगा। हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन चाइना सर 2125 में जी रहा है आज। और ये सब इसीलिए है कि बेड़ा गर्क किया है हिस्टोरियन ने और इन टीवी सीरियल वालों ने। इन्होंने ऐसा सेक्युलरिज्म का वो पिलाया इनको कि जहां अमिताभ बच्चन भगवान के मंदिर के सामने खड़ा होकर के कहता है कि मैं नहीं मानता तेरे भगवान को, इसने मेरे लिए किया क्या है, इसने मुझे दिया क्या है, तू ही जा अंदर, मैं नहीं जा रहा, अपनी मां को बोलता है। और जब उसको गोली लगती है ना, तो वो जेब में से बिल्ला निकालता है 786 का, उसको चूमता है, आंखों पे लगाता है, कहता है आज मुझे बचा लिया अल्लाह ने, है ना। ऐसा चूतिया इनका बनाया है इस फिल्म इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर। सर एक एथीस्ट अल्लाह को क्यों मानेगा, 786 को क्यों मानेगा जब वो भगवान को नहीं मानता? ये हमारे साथ किया गया। अली भाई अभी ये उसमें दोगला एथियस्ट दिखाया ना, ये बहुत बड़ा हिपोक्रेट एथियस्ट दिखाया है। ये जावेद अख्तर की कलम से है, और खुद जावेद अख्तर भी वैसा ही है, दोगला एथियस्ट।
जी अली भाई किस बताइए। किस किस एथियस्ट को दिखाया है 786 को मानता है? उसको अमिताभ बच्चन को दीवार फिल्म में, कुली फिल्म में 786 का बिल्ला लेके घूमते हुए दिखाया गया है, अच्छा, 2 बार गोली हाँ, जी लगती जी है। जी 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 जी। 2 बार दोनों फिल्मों में, दीवार में भी और कुली में, दोनों में एथिस्ट है, दोनों में भगवान को नहीं मानता, और दोनों में 786 का बिल्ला लेके घूम रहा है। इवन कुली में तो बाज भी लेके घूम रहा है, जिस बाज का नाम भी अल्लाह रखा। नहीं नहीं, कुली कुली फिल्म में वो मुसलमान बना है, मोहम्मद इकबाल नाम होता है, मुसलमान होता है कुली फिल्म के अंदर। अच्छा और हाँ, सॉरी दीवार सॉरी सॉरी, फिल्म में राइट वो राइट। नास्तिक नास्तिक लेकिन बना मैं हुआ आपको है। वैसे भी बताऊं, ये 786 जो नंबर है ना, ये हम्म। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुसलमानों में आम हो गया है। आप खलीजी ममालिक में जाएं, वहाँ ये नंबर आप लिखें तो एक रैंडम नंबर ही है ये, इसको किसी को वहां नहीं पता कि इसको बिस्मिल्लाह बोलते हैं 786 को। नहीं बिल्कुल आपकी बात नहीं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, इसका हिस्ट्री भी है, बिस्मिल्लाह बोलने का वजह भी है। ये हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों का मानना है कि इस्लाम जो आया था, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो आए थे, उनके जरिए इस्लाम आया था। तो इसीलिए रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाह हुआ इस। 12 12 साल के हाँ। बच्चों के साथ ज्यादती करने वाला, 11 11 साल के हाँ, बच्चों के साथ ज्यादती करने वाला, रहमतुल्लाह अलैह। तो इसीलिए बिस्मिल्लाह इसको कहा गया, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथों हुआ था। इसीलिए शुरू मतलब बिस्मिल्लाह 786 हिजरी था वो, हिजरी 786 में हुआ था, इसीलिए बिस्मिल्लाह इसको कहा ये गया है। अपने रसूल अल्लाह की क्योंकि सुन्नत इतनी ज्यादा फॉलो करते थे ना ये भाई साहब, कि एक दफा ये शादी में गए किसी, इनको लिटरली दुल्हन पसंद आ गई, इन्होंने फड्डा डाल दिया वहां पे, रहमतुल्लाह अलैह। देखिए कुछ भी हो, स्टोरी कुछ भी हो, लेकिन बात तो पोर्ट्रे की है ना। पोर्ट्रे क्या किया जा रहा है जनता के बीच में जो 786 को सिंबल मानती है बिस्मिल्लाह का, उसके बीच में पोर्ट्रे तो वही वही किया जा बात है, रहा है ना। बहादुर शाह जफर जो है वो जेल के अंदर कुत्ते की मौत मर रहा है, लेकिन वो कुत्ते की मौत बताएंगे नहीं, आपको बताएंगे बहुत जबरदस्त मौत मरा है भाई वो। शाहजहां भी तो कुत्ते की मौत मरा है रोते रोते जेल में। हाँ, लेकिन उसकी वो मौत जो बताई जाती है ना, वो कितनी ग्लोरीफाई करके बताई जाती है, कि मतलब माना कि मरा ऐसे ही है, लेकिन इस मौत में भी भाई बड़ा रुतबा है। साहब मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, जिसके बाद तुरंत बाद 6 महीने के अंदर अंदर ही उसकी सगी बहन से इस शाहजहां ने शादी कर ली। फिर भी सिंबल ऑफ लव ताजमहल है। ये अजीब लव है भाई। देखो इनकी इनकी हिपोक्रेसी देखो। और अच्छा, मैं एक बात ये कह रहा था कि बात तो असल में पोर्ट्रे की है ना, पोर्ट्रे तो वही कर रहे हैं ना ये। फिर कुछ भी हो, मौलाना शेखुल हदीस मौलाना जकरिया और अशरफ अली थानवी। अशरफ अली थानवी यूं कहता है कि मेरे ख्वाब में शेख साहब आए एक लड़की की शक्ल में, और मैंने उनके साथ हमबिस्तरी की। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह, तो तरह के बोलेंगे आप लोग, लोगों इस ने यार। तरह के लोगों को ये अपने शेखुल हदीस, अपने स्कॉलर मानते हैं। और वही अशरफ अली थानवी एक जगह पर जहां दावा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूल अल्लाह। अब बताइए। नहीं, हाँ बताओ, इसमें इस्लाम का ये भी है कि देखिए, अल्लाह के वलियों का जो है ना ख्वाब, या पैगंबर या नबियों का ख्वाब जो होता है वो झूठा नहीं होता है, वो सच्चा होता है। जो हाँ, जो ख्वाब उसने देखा होगा तो सचमुच में ये मतलब सही बात होगी वो। जी जी, नहीं अली भाई आप एक बात बताइए, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये कादियानी को काफिर किस बेस पर मानते हैं? यार मैं आपको कादियानियों के दावाजात बताऊं ना तो आप भी बोलोगे। आपको पता है, ठीक है, आपको नहीं पता है मिर्जा मेन मेन आपको तो पता यही है कि है ना मिर्जा, कि मतलब जी मेरे मेन हिसाब से तो तो सारे ही फजूल है ना, ये सारे नबी शबी मेरे हिसाब से, तो मैं तो ना उनके वाले को ना मानता ना इनके वाले को मानता, लेकिन इनका वाला। लेकिन आपकी बात ठीक है कि भाई देखो, अगर तुम मुसलमान हो, ईसा की पैदाइश को मानते हो, पहली बात तो आदम की पैदाइश को मानते हो बगैर माँ बाप की, ईसा की पैदाइश को मानते हो बगैर बाप का, मोहम्मद की पैदाइश को मानते हो बगैर बाप का, ऑफ कोर्स कहाँ है उसका बाप। तो बात यह है कि तुम कैसे सवाल उठा सकते हो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे। भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे सवाल मैं उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सबको झूठा बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारी नजर में बाकी 3 सच्चे हैं, और ये कैसे झूठा है भाई? क्योंकि उसका पता है आपको दावा क्या है? जी उसका दावा ये है भाई साहब का, देखिए मुझे तो हंसी आ रही है, लेकिन ये मजहबी आदमी को हंसी नहीं आनी चाहिए सुनने में बिल्कुल भी। उनका दावा हम्म, ये है कि भाई अल्लाह ताला से मैंने मुबाशरत की, मुझे अस्तगफिरुल्लाह। फिर मुझे हमल ठहरा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कह रहे हैं मुझे हमल ठहरा, कह रहे अच्छा हैं जी। मुझे मुझे हमल ठहरा,
और उसके बाद उस हमल से मैंने अपने आप को पैदा किया। हाय 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 हाय, कुरान की उस आयत का क्या अब मुझे करूं, बताओ, मेरा ये कोई है बेटा कैसे मौजज़ा? हो ये सकता है? मैं कहता हूं ईसा से बड़ा मौजज़ा है ये। मैं कहता हूं मोहम्मद से बड़ा मौजज़ा है ये। मानो इसको पे आंटी तुम्हारी। नहीं अली भाई, मैं ये कहता हूं कि फिर कुरान की उस आयत का क्या करूं मैं, कि मेरा कोई बेटा कैसे हो सकता है जब मेरी कोई साहिबा नहीं है? उसकी साहिबा तो है फिर मिर्जा अली कादियानी, गुलाम मिर्जा कादियानी है उसकी साहिबा। क्या करूं फिर इसका? कह रहे भाई अल्लाह ने और मुबाशरत की है, मुझे हमल हुआ है, मैंने उस हमल का बोझ उठाया है, उसके बाद मैंने अपने आप को अपने आप में से ही पैदा किया है। जबरदस्त। वैसे बेसिक एतराज ये जो करते हैं देवबंदी बरेलवी उसके ऊपर, वो ये करते हैं कि भाई आखिरी नबी जो है प्रॉफेट मोहम्मद है, तो लिहाजा ये नबी और और ये रसूल नहीं गलत हो बात है, सकता। ये गलत बात है, ये पहली बात है। आप मेरी बहुत टिकटॉक पे बात हुई है, जी। एक बहुत अरसा हो गया अब मुझे टिकटॉक पर। ओके, आप ये कभी कादियानियों से बिठा के पूछो भाई आप क्या वाकई उनको आखिरी नबी नहीं मानते हो? थप्पड़ बोले दिमाग खराब है भाई, आखिरी मानते हैं भाई। जिल्ली बरूही नबी मानते हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आखिरी जी। नबी रसूल। ये बात उनके बारे, क्योंकि काफिर तो करार दे दिए ना, कोई ना कोई प्रोपोगंडा तो फैलाना है ना मार्केट में। तो ये प्रोपोगंडा हम्म। फैलाया हुआ है कि वो रसूल अल्लाह को आखिरी नहीं मानते हो। भाई वो मोहम्मद रसूल हम्म। अल्लाह को ही आखिरी मानते हैं, वो जिल्ली बरूई नबी मानते हैं आगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को। सर मेरा सवाल इन देवबंदियों से ये है कि जब तुम इस बेस पर उसको काफिर कहते हो, तो तुम अशरफ अली थानवी को क्यों काफिर नहीं कहते, जो खुद रसूलुल्लाह कह रहा है खुद को? सवाल ये है सर। भाई ये सब माम में ना सारे ही नंगे हैं। मैं कहता हूँ अगर एक सच्चा है ना, सीधी बात है, अगर एक कोई आदमी आसमान से टपक सकता है, उसकी पसली से औरत निकल सकती है ना, अगर ये सच्चा है ना भाई, तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। जो ये मानता है ना, उसके पास फिर राइट नहीं है ये किसी भी दूसरे मौजे पे सवाल उठाए। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि मुझे देखो, मुझे हंसी आती है कि क्रिश्चियन जब जो है महराज के वाक़ये पे तंज करता है, मुझे हंसी आती है जब मुसलमान जो है वो एंजल गैब्रियल का सेक्स करना मरियम के साथ उस पे जोक करता है। आप लोग एक दूसरे के बारे में कैसे कर सकते हो ऐसी बातें भाई? आप लोग तो ऑलरेडी मानते हो कि भाई मिरेकल हो सकता है, तो जब मिरेकल हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये दिमाग नहीं लगाएंगे ना अली भाई, मुसलमानों का मसला ये है कि ये दिमाग से सोचते ही नहीं है। नहीं, मसला ये है समीर भाई कि सबके ना अंदर हो गया है आजकल कीड़ा। पिछले 5 साल में मुसलमानों ने पढ़नी है बाइबल और क्रिश्चियनों ने पढ़ना है कुरान। अपना अपना नहीं पढ़ना किसी ने, कि अपना अपना गंद खुद साफ कर लें। वो बैक नहीं स्टेज में करना। एक हर्षल है। क्रिश्चियन को बस ये पड़ी रहेगी, कुरान खोल के बैठा रहे सारा दिन ब्रॉड पे या लाइव पे। बाइबल नहीं बैठे पढ़नी रहते हैं उसने। ना, बहुत सारे बैठे रहते हैं। बाइबल नहीं पढ़नी उसने। उसने तौबा की हुई है, बाइबल नहीं पढ़नी मैंने। और मुसलमान ने तौबा की हुई है, मैंने कुरान नहीं पढ़ना। वो सारा दिन ब्रॉड खोल के जो है बाइबल लेके बैठा रहेगा। अबे मैं आपको एक हिपोक्रेसी बताऊं क्रिश्चियन की, लाइव एग्जांपल दूंगा आपको, लाइव एग्जांपल कि क्रिश्चियन कितने हिपोक्रेट हो सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पर रियल इंसिडेंट है, स्ट्रीम पड़ी हुई है, आज भी जाकर के कोई भी देख और सुन सकता है। एक आदमी, एक क्रिश्चियन सवाल उठाता है कि क्या ऐसा कोई आदमी नबी हो सकता है जिसने जिना किया हो और अल्लाह ने भी उसके जिना को एक्सेप्ट किया हो और सही ठहराया हो? सही मायने में तो टॉपिक ये होना चाहिए कि क्या एक जानी, एक जिनाकार नबी हो सकता है? सही मायने में टॉपिक ये होना चाहिए अलीशा भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऑनेस्टी के साथ? भाई देखो, टॉपिक मुझे अब दिमाग में जो है वो ये है कि क्या एक जानी औरत किसी नबी को जन्म दे सकती है? नहीं दे सकती सर, तो बताओ ईसा नहीं कहाँ से दे। आया? वही तो बात है ना। अब मैं इसको 1 मिनट में कंक्लूड करता हूं, आप समझ जाओगे, आप समझ गए वैसे तो बात यह है कि वो ये टॉपिक रख नहीं सकता। नहीं रख वो सकता, उसका टोटल, मुंह नहीं है। उसका मुंह नहीं है क्योंकि हाँ जी, और उसका मुंह इसलिए नहीं है क्योंकि उसका अपना एक नबी दाऊद जिनाकार है। अरे अगर ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, तो बोलो कि हर जिनाकार नबी, कोई भी हो नबी नहीं हो सकता। इसमें गेम क्यों डालते हो कि अल्लाह ग्लोरीफाई करता है या अल्लाह अप्रूव करता है? गेम डाल करके तुम अरे भाई, अपने आप को बता रहे हो। लेकिन ये किसी की शान है, किसी की बेइज्जती है बगैर बाप के होना।
सर ये बेइज्जती है, हमारे यहाँ तो बेइज्जती है यार, ऐसे को हरामी कहा ये तो जाता है। ऐसी बातें तो किताबों में लिखनी नहीं चाहिए, तो किसी की बेइज्जती है जो कोई बगैर बाप के दुनिया में, अस्तगफुरुल्लाह। वो रिपेंटेंस मांगी थी डेविड ने, उसको पनिश भी किया था यार गॉड ने। वो ठीक है, देखो यूनुस भाई वो ठीक है, वो सारी बात सही है, उसने रिपेंटेंस भी मानी और उसको सजा भी मिली है, ये सब कुछ ठीक है। मगर एक ऑनेस्टी चीज होती है ना, कि अगर आप एक आदमी को इसलिए नबी और रसूल नहीं मान रहे कि उसने जिना किया है, तो ये क्राइटेरिया आपको फिर सब पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप किसी एक पे ये गेम डाल के नहीं कर सकते कि अल्लाह ने सजा दी, अल्लाह ने उसको अप्रिशिएट किया। ये दो नंबरी है भाई, ये हिपोक्रेसी है। वो अल्लाह ने किया है ना, वो अल्लाह की यही वाली मर्जी है। बात है। अगर आपने मुझे ये समझाना है ना 2026 में कि भाई कोई बगैर बाप के पैदा हो सकता है, तो सॉरी भाई मैं नहीं समझूंगा। आप जितनी जान लगा लो, सही है, आप जितनी जान लगा लो, सॉरी मैं नहीं समझूंगा भाई। मैं पागल नहीं हूं भाई, ठीक है ना। तो एक बच्चा दुनिया में आया है, ऑफ कोर्स सेक्स हुआ है तो आया है, ये सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरा पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और अब नहीं आप सोच लो आप किसे, आप अब आप एक और सोच लो आप किसे पॉसिबिलिटी भी जानी है, कह रहे हो। मैं एक और कह रहा हूँ अब आप पॉसिबिलिटी भी सोच है। लो अब आप किसे जानी कह रहे हो। मैं ये अपने तमाम क्रिश्चियन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोच लो आप किसे जानी कह रहे हो, क्योंकि बच्चा बगैर बाप के बगैर सेक्स के नहीं होता भाई, सीधी सीधी सी जो बात है। अली भाई, पापी इंसान हमको अली सैल्वेशन भाई नहीं दे सकता ना, इसलिए। जिस पीरियड की बात हो रही है, उस पीरियड में डेफिनेटली आपकी बात सही है कि वहां पे दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं बच्चा होने का। लेकिन आज हमारे पास एक और ऑप्शन है, मगर उस ऑप्शन में भी स्पर्म की जरूरत है। जब तक मेल अरे मैं स्पर्म यही नहीं तो कह होगा। रहा हूँ, बगैर चलो सेक्स नहीं हुआ, कोई पार्टनर तो रहा होगा, और फिर आपको मुझे दिखाना पड़ेगा भाई कि उस वक्त ऐसे हो जाते थे बच्चे। वो एक चलो हाँ, अलग वही तो टॉपिक बात है, है ना सर। वो एक अलग, लेकिन सीधी सी जो जनरल फैक्ट है जो सारी दुनिया जानती है वो ये कि सेक्स करता है इंसान और बच्चा पैदा होता है, सिंपल। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है भाई दुनिया में आने का। और अगर आपने इस बात को मिरेकल बोल के झाड़ देना है, तो भाई मिरेकल फिर वही मैंने जैसा पहले कहा कि एक हो सकता है तो बाकी भी हो सकते हैं, फिर सिंपल। यही तो बात है ना अली भाई, फिर इसमें तो मुसलमानों का और क्रिश्चियन का दोनों का हाल एक जैसा है, बस हमारा ईमान है, मेरे कल बात खत्म। बिलीव ही तो है, फैक्ट नहीं है, फिर वो बिलीव है ओनली। ये सिर्फ ये है, सीधी सी जो बात है, थोड़ी सख्त बात है कि भाई मेरा गटर गटर है लेकिन तेरे गटर में से ज्यादा बदबू आ रही है, भाई तू अपना साफ कर, भाई मैं अपना कर लूंगा। लेकिन हम नुकसान पहुंचा रहे हैं यार किसको। अच्छा अली भाई, आपको पता है हमारे बीच में हमारे एक भाई मौजूद हैं, यूनुस भाई, और डॉक्टर आदर्श एक्स मुस्लिम भाई भी जुड़े हैं। तो डॉक्टर आदर्श साहब, आपका पहले तो इस्तकबाल है, वेलकम, जय हिंद, वंदे मातरम। और यूनुस भाई जो है हमारे साथ, अली भाई, ये एक्स मुस्लिम हैं और क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं। सुभान अल्लाह। देखो जी लेकिन मुबारक हो, मुबारक। तहम्मुल, उनमें तहम्मुल आ गया है, उन्होंने सुना इतना सब कुछ। जी। नहीं, ये एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी चीजें जो है वो गलत हैं, इलॉजिकल हैं। और ये भी कहते हैं कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया है, इस वजह से भाई मुझे क्रिश्चियन बनकर रहना पड़ता है। चलो आपको यूनुस घर भाई मकान सब बताओ, देते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट कमांडमेंट? डोंट मेक आइडल्स, राइट? या thou shall not make idols। और वरना thou shall love thy क्या God हो with जाए, thy नहीं own नहीं, heart। क्या हो जाएगा वरना? ये अच्छी चीज नहीं है आइडल्स करने पे, उन्होंने मनाही फरमाई थी कि किसी के आइडल्स मत करो, किसी की इमेज मत करो, गॉड को अच्छा नहीं लगता है। ओके मैंने किया तो क्या हो जाएगा? यार पता नहीं यार, वो रिलीजियस है, वो सिन है। या तो अरे मैं तो यही भाई समझाना चाह रहा हूँ यूनुस भाई, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको साहब, बल्कि आप समझ लो आप एक टूल है, आपके जरिए नीचे बैठे हुए लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि भाई साहब यही है। मुझे पता नहीं यार, मेरे सिर्फ मुझे घर मिल चुका है, गाड़ी मिल चुकी है, बंदी दे दी है शादी होने के लिए, मैंने अरे कर लिया बेहतरीन है, मैं क्योंकि कहता हूँ बेहतरीन है भाई, ये ज्यादातर चक्कर यही होते हैं। हाँ लड़की मुझे है मतलब चक्कर, सारा, कोई या सारा दे दिया इमिग्रेशन का ना उन चक्कर। लोगों ने।
बस बेहतरीन है, हाँ लगे रहो, नो प्रॉब्लम भाई। मैं तो बल्कि इसको सपोर्ट करता हूँ, आपने जो काम किया ना ये वाला, इसको तो मैं सपोर्ट करता हूँ, ये तो बेहतरीन काम है, ये कर लो, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, सही है, सही है। फायदा जहां से मिलता है लो हमा- भाई, बिल्कुल लो। हमारे लिए भी दुआ करना। अरे हाँ यूनुस हाँ। भाई, हमारे लिए भी दुआ करना। आप भी इधर आ जाओ, आपको भी मिलेगा। देखो मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है उनके रिलीजन से, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि उनका भी बकवास ही है, लेकिन अच्छा मैं एक इसमें काम खुद करो में कि शादी नहीं होता हूँ। हमारे डॉक्टर आदर्श भाई की ना अभी एक्स मुस्लिम हो गए हैं, तो कोई मुसलमान लड़की से तो शादी हो नहीं सकती। तो ऐसा करो किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी करा दो हमारे आदर्श भाई की, और गाड़ी बंगला दिला दो, और क्या। आदर्श भाई हो जाओ शिफ्ट, क्या दिक्कत है। गोवा में आना बिल्कुल पड़ेगा। सर, बिल्कुल। ये लो भाई, एक क्लाइंट तो यही मिल गया यूनुस भाई, लगाओ काम पे। हाँ, मैं गोवा में आना पड़ेगा, मारगांव में आपको, इधर नावेली में। अरे मैं गोद में बैठा के लाऊंगा डॉक्टर आदर्श साहब को, आप लड़की तो तलाशो। मैं पूछ के देखता हूँ, अभी मैं रोज जाता हूँ 19 पे, हम लोगों का जज फास्ट चल रहा है, तो मैं अच्छा क्या फादर से बोलोगे, पूछ के शादी देखता हूँ। करने के लिए पैसे, गाड़ी बंगले के लिए क्रिश्चियन बन रहा है, या ये बोलोगे कि ही लव्स जीसस, ही इज वेरी काइंड, ही इज फॉलोइंग जीसस गाइडेंस, है इन ना। भाई को बोलना है कि भाई उनको जो है वो ट्रू मैसेज मिल गया है, लेकिन उनके हालात बहुत टाइट हैं। पाकिस्तान में वो रह रहे हैं और या इंडिया में वो रह रहे हैं, और उनके हालात बहुत टाइट हैं, वो बहुत सप्रेशन में हैं, और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और उन्होंने जब से ये जीसस क्राइस्ट का ट्रू मैसेज एक्सेप्ट किया है, उनकी लाइफ और ज़्यादा टफ हो गई, हमें किसी तरह उनको वहाँ से निकालना है, बस ये कहना है। हाँ, अच्छा हाँ आइडिया है। बाकी दो ही वर्ड बोलने हैं कि आई एक्सेप्ट जीसस एज अ लॉर्ड एंड माई सेवियर, हालेलुया, हो गया काम। वो यहाँ जब पहुंच जाओगे तो हाँ, पहली दफा जब चर्च जाओगे तो तब बोलना है, वो एक दफा बोल देना, खैर है। बिल्कुल, इतना तो बोल ही दूंगा मैं। यार समी भाई हंस तो रहे हैं, लालच बहुत देते हैं यार। यार मैं जानता यार हूँ आपको, लालच मैं बहुत यार अली जानता भाई हूँ एक आपका बात दिमाग बताओ। किस तरफ जा रहा है, लेकिन इस तरह नहीं हंसते यार। नहीं अली भाई एक बात बताओ यार, ये बातें सुन करके ना अब मुझे ये लग रहा है कि यार मैं अच्छा खासा चला गया था 15 दिन के लिए क्रिश्चियनिटी में, काहे को वापस आया। क्योंकि भैया मैं बेचारे आपको एक बात सनातनी, बोलूं आज, बेचारे मैं आपको एक सनातनी बात के पास बोलूं आज, तो अगर आपकी कोई सोशल जी मीडिया पर ना, सोशल मीडिया की खास तौर से बात मैं बताता हूँ आपको, जी जमाना ये है और ऑडियंस ऐसी है कि अगर आपकी कोई शक्ल नहीं है ना, कोई नाम नहीं है, कोई अता नहीं है, कोई पता नहीं है, पता नहीं कौन फेक आईडी के पीछे अजीब सा नाम रख के कंट्री मैन, भारत माता, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इस तरह के नाम रख के आपने एक्टिविज्म करना है, तो ये नहीं होना है। तो उसमें हल ये है हम्म, कि फिर भी अगर आपने एक्टिविज्म करना है तो किसी अपने से एक बड़े मैसेज के साथ ना जुड़ जाओ, तो जी फिर शायद आपका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नाम भी नहीं, शक्ल भी नहीं, जिसको मैं नामालूम टटी कहता हूँ, इस तरह के तमाम लोगों को कि नाम नाम ना शक्ल, पता नहीं कौन बात कर रहा है, पता नहीं क्या है कहाँ, तो अगर नाम और शक्ल नहीं है ना आपके पास, नाम और शक्ल नहीं है अगर आपके पास, तो मुंह बंद रखो और किसी बड़े मैसेज के साथ जुड़ जाओ। वरना नाम और शक्ल लेके आओ अगर बड़ा मुंह खोलना है तो, अगर बड़ी बात करनी है तो। हम्म, देखिए अली भाई, एक तो होता है कि आपके अंदर गट्स नहीं है, आप ओपनली अपनी बात को, अपनी आइडेंटिटी और अपने फेस रिएक्शन के साथ नहीं रख सकते, तो ये आपकी चॉइस है, आपकी आपकी मजबूरी है, आपका ऑप्शन है। लेकिन सबसे बड़ी गलत बात यहां हो जाती है कि जब आप दूसरों को भी ये एडवाइस करते हो कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम भी करो। तुम अगर ओपनली काम कर रहे हो, ग्राउंड पे आके काम कर रहे हो, तो तुम गलत कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम तो मरोगे, फिर तुम्हारे साथ यही होना है। जब भी ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है हमारे एक मुस्लिम मूवमेंट में, किसी को हार्म होता है, नुकसान होता है, चाहे वो हमारा गए क्यों थे? श्रीनगर का केस गए हो। क्यों थे? लड़की बोल रही है मेरा 11 बजे गंदी गली में रेप हो गया, तू गंदी गली गई क्यों थी 11 बजे में? हाँ वही ना। तो श्रीनगर केस के ऊपर भी यही बोला गया कि भाई इन लोगों की गलती थी, ये लोग वहां क्यों गए जब ये जानते हैं वहां पे ऐसा माहौल है, ये इनके साथ जो हुआ है सही हुआ है, हाँ, ठीक है। वो और उसके बाद जब अभी ये सलीम वास्तिक जब के ऊपर अंधेरा हमला हुआ, था, जब उस गली में तब अंधेरा भी था, तो गई क्यों वहां से? जाहिर है कोई पकड़ लेगा, पता नहीं तुम्हें?
देखिए इस तरह की बात पता है क्यों होती है अली भाई, कि आप जो है ना अपनी माइंडसेट अपनी सोच बताते हो बोल करके कि आप सारी दुनिया को और पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो, इसके बाद कि आप ये कहते हो कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तो सबसे पहले वर्ड समीर ने यूज किया था, जिसने बेवकूफ बनाया लोगों को एक्स मुस्लिम मूवमेंट बोल करके। ये कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक लीडर होता है। कौन है लीडर, कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन? ये एक्टिविज्म है, सब अपना अपना कर रहे हैं इंडिविजुअल। मैं तो अपना एक्टिविज्म करता हूँ, मेरा किसी एक्स मैं भी मुस्लिम अपना मूवमेंट एक्टिविज्म कर रहा हूँ नहीं। भाई, जो एक्टिविज्म कर रहा हूँ मैं वो एक बिल्कुल अलग चीज है, और आई डोंट केयर कि है मूवमेंट या नहीं है, बट एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग इट्स वर्किंग। जी, और अगर बोल दो तो हमको जो है हेटर बोला जाता है, हमको जो देशद्रोही है हो, अपॉर्चुनिस्ट बोला जाता है। देशद्रोही हो। अगर देश अदेश द्रोही छोड़िए सर, दुनिया द्रोही हो जाते हैं हम, अगर हम बोल दें इस बात को। और ये वो बंदा नहीं बोलता जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये हमारे लोग हमें बोलते हैं कि तुम एक्स मुस्लिम मूवमेंट के खिलाफ हो। अरे कितने बड़े बेवकूफ हो भाई, क्या कहिए। यार वो ये लेके नहीं गया अभी तक वो यार, लेकिन वो कह रही थी कि उसको पहले फर्नीचर का बताना पड़ता है। हाँ ये वाला। हाँ तो डालें इसमें। मैं कहाँ है अंदर? अभी तो फुल नहीं हुआ है। क्या मुझे नाश्ता अमीर बनाना भाई, मैं किसके ऊपर बात रख सकता हूँ? डेविड के ऊपर? यार भाई हम लोग ना एक्चुअली दूसरे बिलीफ को, दूसरे फेथ को, दूसरी चीजों को हम लोग डिस्कस करते नहीं है। कह रहे आज वो तो नहीं, हमारा जो फेथ एक्चुअली आज का टॉपिक दूसरे। है ना, सुनिए ना, वो जो हमारा जो हम्म, आज का टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा है ही ऐसा कि हम कॉपी पेस्ट पे बात कर रहे हैं। तो जहां से इस्लाम कॉपी पेस्ट हुआ है, हमें उन चीजों को सामने रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग। कॉपी पेस्ट की बात कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट की। एक वर्ड से कॉपी हाँ पेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो तो इस ये पे अगर आपने बात गौर करना नहीं है तो किया ठीक होगा। है। हाँ, वही वही डेविड से ही इंस्पायर्ड है वो। तो जैसे कि हम लोगों ने वो किस्सा पढ़ा था ना डेविड का, कि नेहेमीनियम एक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड टेस्टामेंट आके कहता है कि तूने एक दूसरे इंसान की जो बीवी रहती है ना, तो उनसे उन्होंने जिना किया रहता है, तो गॉड ने उनको पनिश करता है और उनके जितने भी बच्चे हैं ना वो मारता है। उससे पहले एक इंसान आता है और डेविड से कहता है, दाऊद अलैहिस्सलाम से, कि एक कहानी बनाता है, किस्सा बनाता है, और एक प्रॉफिट होता है। और वो कहता है कि एक इंसान है, उसके 100 बकरियां हैं, वो रिच है और बड़ा रिच बंदा है, लेकिन उसका एक भाई है या ऐसा कोई पड़ोसी है जिसके सिर्फ एक बकरी है। और उस गरीब ने सोचा कि मैं उस एक बकरी को काट के खाऊंगा और दावत दूंगा लोगों को। लेकिन उस 100 बकरी वाले ने, जिसके पास ज्यादा मालदार दौलत थी, उसने उसकी एक बकरी भी छीन ली। तो अब बताओ कि उस इंसान के साथ क्या हशर किया जाए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे इंसान का कत्ल कर देना चाहिए, गुस्से से फरमाते हैं। तो नेहमीनियन कहता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को, प्रॉफेट डेविड को, कि वो तो ही शख्स है जिसने किसी औरत पे नजर डाल के, जिसकी एक बीवी थी, उसको भी हत्या लिया, हालांकि तेरे पास काफी सारी बीवियां थी। तो एक पहेली के तौर पे नेहमीनियन ने उनको समझाने की कोशिश की थी। अब ये वर्स ना कुरान में, इनकी आयत में, एक प्रॉफेट डेविड के बारे में ऐसा ही किस्सा होता है कि वो जब इबादत खाने में इबादत कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग आते हैं और छलांग लगाते हैं और ये किस्सा बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, इसके पास इतने इतने बकरियां हैं, और इस मेरे पास सिर्फ एक बकरी है, इसने जो मेरी एक बकरी है वो भी छीन ली, और ये लेकिन मेरे ऊपर जुल्म यूनुस कर रहा भाई है। सुनो, हाँ, यूनुस भाई सुनो, लेकिन ये सब जो है ना हमारे लिए किस्से कहानियां है। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं भाई। ये सब हमारे फेथ का हिस्सा नहीं है, हमारा टॉपिक भी नहीं है। हाँ, ये सब हमारे लिए बेकार की चीज है। लेकिन चोरी मैं तो कमेंट किया ना, मिलना चोरी किया चाहूंगा। है ना। एक मिनट हाँ, एक मिनट रुकिए यूनुस भाई, ये फिर टॉपिक कहीं और जा रहा है। मैं कमेंट ले लेता हूँ। हमारे मिस्टर ली साहब कह रहे हैं, इट्स नॉट गुड दैट यू आर टारगेटिंग फला फला। तो भाई एक्चुअली हम तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया है, बट एक्चुअली यू आर टारगेटिंग, क्योंकि आपने नाम लिया है किसी का। हम जो बोल रहे हैं भाई मेरे, वो फैक्ट है, वो रियलिटी है। और आप जाकर के स्ट्रीम्स देख सकते हैं और सुन सकते हैं। टारगेट करना उसको कहते हैं कि जब किसी आदमी ने कोई काम किया ना हो और फिर आप उसके बारे में वो बातें बोलो।
जब किसी आदमी ने कोई स्टेटमेंट पब्लिकली दिया है